सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आइए एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम सभी लोग मिलकर के प्रज्ञा अभियान की स्वाध्याय श्रृंखला में आज छठे भाग में हम जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो साहित्य लिखा है उसकी एक कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। प्रज्ञा अभियान एवं धर्म तंत्र के पुनर्जीवन में उसकी क्या भूमिका होगी, उस भूमिका के विषय में परम पूज्य गुरुदेव चर्चा करते हैं। आइए हम सब मन लगा करके सुनें। प्रज्ञा अभियान का शुभारंभ स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा के दिन से होता है। राजतंत्र के कंधे पर भौतिक क्षेत्र की सुव्यवस्था, संपन्नता एवं सुरक्षा का त्रिविध उत्तरदायित्व रहता है। इतने भर को वो कर सके तो बहुत, इसके अतिरिक्त भी शांति और प्रगति के लिए और भी बहुत कुछ करने को रह जाता है, जिन कारणों से पिछड़ापन और पराभव लगता है। उसमें तीन विभीषिकाएं प्रमुख हैं: अनैतिकता, मूढ़ मान्यता एवं सामाजिक अव्यवस्था। भौतिक पक्ष की प्रगति राजतंत्र के कंधों पर है। आत्मिक क्षेत्र में उसकी गहरी पहुंच या पकड़ नहीं हो सकती। आस्थाएं, विचारणाएं एवं प्रवृत्तियां वस्तुतः मानवीय विशेषताएं हैं। उन्हें परिष्कृत करने के लिए जिन उपायों का अवलंबन किया जाना चाहिए उनमें नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति एवं सामाजिक क्रांति आवश्यक है। क्रांति अर्थात अवांछनीयताओं का उन्मूलन और उनके स्थान पर सत्य प्रवृत्तियों का सुगठित संस्थापन। यही है वो चिंतन जिसने स्वाधीनता प्राप्ति के दिन से ही धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की युग निर्माण की आवश्यकता पूरी करने का व्रत लिया और उसके लिए सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया गया। पिछले 11-12 वर्ष से इसी प्रक्रिया को स्वल्प साधन किंतु प्रचंड संकल्पों के साथ क्रियान्वित किया गया है। इस दिशा में प्रथम कार्य यह था कि धर्म के नाम पर प्रचलित वर्तमान संप्रदायवाद और उसकी आड़ में पलने वाले अवांछनीय दुराग्रहों के संबंध में सर्वसाधारण को यह बताया जाए कि वर्तमान प्रचलन ना तो शाश्वत धर्म के मंतव्यों का अनुरूप है और न उनके साथ तात्विक प्रतिपादनों का कोई तालमेल है। इसके लिए पुरातन धर्मशास्त्रों को सर्वसाधारण के लिए सुलभ कराया गया ताकि उनकी प्रगतिशीलता और वर्तमान प्रतियोगिता का अंतर समझा जा सके। साथ ही धार्मिक कर्मकांडों के पीछे छिपी उन भावनाओं से भी जनसाधारण को परिचित कराया गया जिनके बिना क्रिया कृत्यों को मात्र ढकोसला और पंडा वर्ग का स्वार्थ साधन भर समझा जाने लगा है। धर्म कृत्यों से षोडश संस्कार, पर्व त्यौहार, तीर्थ यात्रा, देव पूजन, कथा कीर्तन, जप, यज्ञ आदि अनेकों प्रसंग आते हैं। इनके पीछे भावनात्मक, चारित्रिक, सामाजिक स्तर की ऐसी अगणित प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं जिनके आधार पर लोक शिक्षण ही नहीं लोक निर्माण का प्रयोजन भी भली प्रकार पूरा होता है। प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत धर्म का तत्वदर्शन और क्रिया पक्ष इस प्रकार उभारा गया है कि उससे मानवीय चिंतन में उत्कृष्टता और चरित्र में आदर्शवादिता का समावेश कर सकना उत्साहवर्धक मात्रा में संभव हो सके। उपरोक्त दोनों ही प्रयोजनों के प्राचीन धर्मशास्त्रों का यथार्थवादी अनुवाद प्रकाशन किया गया। साथ ही कर्मकांडों की विधि व्यवस्था के साथ ऐसी व्यवस्थाएं जोड़ी गईं जिनमें उन्हें करने वाले ही नहीं देखने सुनने वाले भी मानवीय गरिमा एवं उसकी जिम्मेवारी की प्राचीनतम किंतु साथ ही नवीनतम दृष्टिकोण में समझने, अनुप्राणित होने में समर्थ हो सकें। हिंदू धर्म के दायरे में इन दिनों 80 लाख से अधिक घोषित धर्मजीवी साधु महात्मा हैं। उनके निर्वाह का खर्चीला रंग ढंग जनसाधारण को वहन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त
धर्म क्षेत्र की अघोषित जनशक्ति भी है, जो अपने समय का बड़ा भाग इन्हीं प्रयोजनों में खर्च करती है। इतना ही नहीं, प्रकारांतर से दान दक्षिणा का लाभ उठाती है। पुरोहित वर्ग इसी स्तर का है। इसकी संख्या एवं व्यय राशि भी उससे कम नहीं, जितनी कि घोषित धर्मजीवी की। ये जनशक्ति की बात हुई। धर्म के नाम पर किए जाने वाले खर्चों का अनुमान लगाया जाए तो वो धनराशि सरकारी राजस्व से कम नहीं, वरन अधिक ही बैठती है। मंदिर, तीर्थ, धार्मिक मेलों, कथा, कर्मकांडों पर होने वाली राशि का अनुमान लगाया जाए तो प्रतीत होगा कि धर्म की दुर्गति एवं उपेक्षा के इस जमाने में भी कितनी जनशक्ति, कितनी धन शक्ति और कितनी भावना शक्ति धर्म प्रयोजनों के निमित्त व्यय होती है। भौतिक साधनों को ही सब कुछ न माना जाए। भावना और विचारणा की अपनी शक्ति है। उसे यदि सृजनात्मक सत्प्रयोजनों के लिए नियोजित किया जा सके तो चमत्कारी परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। 80 लाख संत, 7 लाख गांव, एक गांव के पीछे 11.5 संत, यदि ये लोग राष्ट्र के भावना क्षेत्र में साधना क्षेत्रों को संभालने में लग सकें तो उसकी परिणति राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा उठाने में उससे कम किसी भी प्रकार न रहेगा, जैसा कि राजतंत्र द्वारा किया जाता है। ईसाई चर्चों के रचनात्मक प्रयास सर्वविदित है। उन्होंने संसार की 1/3 जनता को देखते देखते अपने धर्म में दीक्षित कर लिया। ऐसे ही प्रयत्न यदि संप्रदायगत प्रयोजनों से ऊंचे उठकर मानवीय उत्कृष्टता उभारने में लगाए जा सके होते तो उसकी परिणति ऐसी ही होती जिसे अद्भुत आश्चर्यजनक कहा जा सके। प्रज्ञा अभियान ने समानांतर धर्म क्षेत्र की स्थापना का संकल्प लिया और वो अब तक लगभग 5000 अब तक प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के रूप में पूरा हुआ। प्रज्ञा संस्थान अर्थात ऐसे तीर्थ स्थान जो उन जागृत के केंद्रों की भूमिका निभा सकें। प्रज्ञा संस्थानों के साथ तीर्थ परंपरा का इतिहास जुड़ा है। तीर्थ के महामात्र से कथा पुराणों के अधिकांश पृष्ठ भरे पड़े हैं। उनका आश्रय अनंत पुण्य फलदायक बताया गया है। शास्त्रकारों ने उनकी महत्ता बखानने में अपनी लेखनी की समूची क्षमता निचोड़ दी है और जनसाधारण को उनसे संपर्क साधने के लिए असाधारण रूप से उत्तेजित किया है। तीर्थों के निर्माण में समर्थों से अपना वैभव कौशल खपा देने के लिए पूरा दबाव डाला है। क्रिश्चियन मिशन के तत्वाधान में अनेकों छोटे छोटे धर्म संस्थान ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सारे संसार में काम कर रहे हैं। उन्हीं से आसपास के इलाके में रचनात्मक प्रवृत्तियों का फैलाव तथा धर्म प्रचारकों के निवास और निर्वाह की व्यवस्था होती है। वे लोग अपने इन धर्म क्षेत्रों के प्रति वही भाव रखते हैं जो भारतीय लोग तीर्थों के प्रति रखते हैं। सिखों के गुरुद्वारे मात्र पूजा स्थल ही नहीं होते, वहाँ वे प्रवृत्तियाँ भी चलती रहती हैं जो वहाँ पहुँचने वालों को सिख धर्म की प्रेरणा देती रहें। तीर्थों की स्थापना में कई संतों का विशेष प्रयत्न रहा है। आद्य शंकराचार्य की प्रेरणा से भारत के 4 कोनों पर 4 धाम बनाए गए। अपने गुरु की उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए उनके शिष्य मानधाता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वो प्रयोजन पूरा करके ही दिखाया। ब्रजधाम के अधिकांश तीर्थ कृष्ण भक्तों ने महाप्रभु चैतन्य के संकेतों पर बनाए। तभी से उस क्षेत्र में बने देवालयों का वर्तमान स्वरूप सामने आया। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की बैठकें प्रायः उन सभी प्रमुख जगहों पर बनी हैं जहाँ जहाँ उनके धर्मगुरु उपदेश करते रहे। यही स्वामी नारायण संप्रदाय हुआ है। लगभग हर उस जगह में देवालय हैं जहाँ उनके धर्मगुरु कुछ महत्वपूर्ण कृत्य करते रहे हैं। देवालयों के साथ में प्रेरणाओं को जोड़कर जनसंपर्क साधना ही तीर्थों का उद्देश्य रहा है। उसी दिशा में वे लोक श्रद्धा को प्रभावित करते रहे। ये उद्देश्य पूरा होना चाहिए, तभी उनकी सार्थकता है। भगवान बुद्ध की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जहाँ कहीं चलती रहीं, वहाँ या तो उन्हीं के सामने अथवा बाद में तीर्थ स्थान बन गए। अधिकांश बौद्ध विहार या तो स्वयं भगवान बुद्ध के धर्म प्रचार केंद्र थे
अथवा उनके किसी प्रमुख शिष्य के। अधिकांश संतों के कार्य क्षेत्रों में धर्म स्थान बनते गए। इनकी स्थापना उन्होंने स्वयं कराई अथवा बाद में उनके अनुयायियों ने उनकी आकांक्षा प्रेरणा के अनुरूप इसका निर्माण कराया। ये अनुसंधान का विषय है, परंतु इतना निश्चित है कि संतों की जीवनचर्या उनके बाद भी तीर्थों के रूप में प्रेरणा केंद्र बनकर गतिशील रहीं। उस प्रकाश की किरणें आज तक किसी न किसी रूप में फैल रही हैं। जिन क्षेत्रों में भगवान के विभिन्न अवतारों के क्रियाकलाप विशिष्ट प्रेरणाएं प्रस्तुत करते रहे हैं, वहाँ भक्तजनों ने तीर्थों की स्थापना की है। भगवान राम और कृष्ण की लीला का स्मरण दिलाने वाले अनेकों तीर्थ अभी भी उनकी लीला भूमि में विद्यमान हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य रहा है कि सर्वसाधारण को भगवान के अवतारों के प्रयोजनों का परिचय मिले, वे उससे प्रेरणा और प्रकाश पा सकें। इसलिए इन तीर्थों का अवतारों का भावना शरीर कहा जाता है और उसी श्रद्धा भावना से उनके सान्निध्य का प्रयास किया जाता है। प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण के पीछे जो मूल उद्देश्य हैं, वो है रचनात्मक कार्यों के माध्यम से धर्मतंत्र का पुनर्जीवन, व्यक्ति, परिवार तथा समाज के समग्र निर्माण, अभ्युत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जन चेतना का जागरण इन शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए संभव था भी नहीं। तीर्थ भी पूर्व में जहाँ स्थापित किए गए थे, इसी उद्देश्य को लेकर ही उनका निर्माण हुआ था। सन 1980 से 1982 तक 2 वर्ष जितनी स्वल्प अवधि में 2400 छोटे बड़े प्रज्ञा संस्थानों का बन जाना और निकट भविष्य में इससे भी कई गुनी संख्या संभावित दिखना एक आश्चर्य ही समझा जा सकता है। वैसा आश्चर्य जैसा कि पौराणिक मत्स्यावतार के कथा प्रसंग में आता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को अपने कमंडल में एक छोटी सी कीड़ी दिखाई दी थी। उसे उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से घड़े में डाल दिया। देखते देखते वो कीड़ी एक बड़ी मछली की तरह पूरे घड़े में भर गई। बाद में ब्रह्मा जी ने उसे तालाब में पहुंचाया, फिर सरोवर में, अंततः समुद्र में। विकास क्रम रुका नहीं, पूरे समुद्र में वो फैल गई। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान का अवतार माना और नतमस्तक होकर उनके आदेशानुसार अपना सामयिक कार्यक्रम बना लिया। प्रज्ञापीठों के विकास क्रम को मत्स्यावतार जैसा आश्चर्यचकित कर देने वाला विस्तार कहा जा सकता है। इसके पीछे ईश्वरीय इच्छा, प्रेरणा एवं सहायता का दर्शन जो करना चाहे वैसा प्रसन्नतापूर्वक कर सकते हैं। अवांछनीयता का उन्मूलन और सत प्रवृत्ति संवर्धन की भावी योजना विश्वव्यापी है। उसे भारत से आरंभ भर किया जा रहा है। निकट भविष्य में वो विश्वव्यापी बनेंगी। अभी उसको धर्मतंत्र के माध्यम से हिंदू संप्रदाय से शुभारंभ किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब समस्त धर्मों और देशों में वहाँ की परिस्थिति के अनुसार उसे स्थानीय एवं सामयिक हेरफेर के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। अभियान के सूत्र संचालक संयोगवश भारत में हिंदू परिवार में जन्मे हैं, इसलिए उन्हें अपना कार्य संपर्क क्षेत्र परिचित लोगों से ही आरंभ करना पड़ा है। सूर्य पूर्व में होगा अवश्य है, पर वो उसी दिशा तक सीमित न रहेगा। उसका लाभ सभी दिशाओं को, सभी क्षेत्रों को मिलने जा रहा है। सुधार एवं सृजन के असंख्यों कार्य इन्हीं दिनों आरंभ करने हैं। इनमें कितनी जनशक्ति और कितनी साधन शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी विशालता का आज तो अनुमान लगा सकना भी कठिन है। इसकी पूर्ति के लिए जागृत लोक शक्ति का भाव भरा सहयोग यदि मुट्ठी मुट्ठी भी मिलने लगे तो काम चल जाएगा। दबाव भरी टैक्स व्यवस्था के आधार पर सरकारें चल रही हैं तो कोई खतरा नहीं कि भाव श्रद्धा के सहारे उमड़े हुए स्वेच्छा सहयोग के आधार पर वे कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे, जो आज गोवर्धन उठाने या समुद्र पर पुल बांधने जैसे कठिन व जटिल प्रतीत होते रहे हैं। प्रज्ञा अभियान द्वारा धर्मतंत्र के माध्यम से जन जन के मन में उत्कृष्ट आदर्शवादिता की
प्रतिष्ठापन के लिए प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रज्ञा संस्थानों को विश्वव्यापी निर्माण कार्य एवं प्रयोजन के लिए हो रहा है। शुभारंभ की दृष्टि से यही नितांत आवश्यक भी था। छोटे बड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सर्वप्रथम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने की बात ही नहीं बन पड़ती। लोकमानस का भावनात्मक परिष्कार करने की दृष्टि से धर्मतंत्र को पुनर्जीवित एवं क्रियाशील बनाने की इन्हीं दिनों आवश्यकता पड़ी और उसके लिए सर्वप्रथम स्थान निर्माण की बात सोची गई। छोटे बड़े प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। प्राचीन काल में देवालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य क्षेत्रों का निर्माण मात्र इसी उद्देश्य से किया गया था कि इन आच्छादनों के नीचे धर्मतंत्र का आलोक जन जन तक पहुँचने का कार्य सुविधापूर्वक संपन्न होता रहे। इन संस्थानों में वे सभी सुविधा साधन एकत्रित किए गए थे जिनसे धर्म सेवा में निरत कार्यकर्ताओं का निवास निर्वाह सरलतापूर्वक संपन्न होता रहे और वे शासन तंत्र की ही तरह धर्मतंत्र का सुनिश्चित लाभ जन जन को उपलब्ध कराने में निश्चित पूर्वक संलग्न रह सकें। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के नेतृत्व में देश को स्वतंत्र कराने का अभियान चलाया था। इसके लिए लोक समर्थन एवं सहयोग अर्जित करने के लिए उनने महाराष्ट्र के हर गांव में महावीर मंदिर बनाए थे। वे लागत की दृष्टि से अत्यंत सस्ते थे, पर दिन में शौर्य साहस जगाने वाली व्यायामशाला और रात्रि को उच्च उद्देश्यों के लिए त्याग बलिदान की प्रेरणा उभारने वाली राम कथा को देवालयों की अविच्छिन्न प्रक्रिया बनाया गया। सभी जानते हैं कि वो प्रयास हर दृष्टि से सफल रहा। प्रज्ञा अभियान भी उसी की अनुकृति समझा जा सकता है। नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक कुरीतियों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के और व्यक्ति, परिवार एवं समाज का नवनिर्माण में निर्मित करने के लिए प्रज्ञा संस्थानों का बड़ी संख्या में बनना आवश्यक है। अभी 2400 बने हैं तो अगले दिनों उनका 24,000 की संख्या तक जा पहुंचना संभव है। देश के 7 लाख गांवों को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए चाहिए तो 1 लाख, पर तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनकी संख्या 24,000 जितनी तो होनी ही चाहिए। इसकी संभावनाएं बन रही हैं। इन संस्थानों एवं उसके कार्यकर्ताओं का व्यय उन सहयोगियों के ज्ञान घटों, धर्म घटों से पूरा हो जाता है जो मिशन के उद्देश्यों और कार्यक्रमों को देखकर प्रभावित हुए हैं और सहयोग करने के लिए अंतः प्रेरणा से ही आगे आए हैं। ज्ञान घट अर्थात पुरुषों द्वारा 10 पैसा नित्य प्रज्ञा विस्तार के लिए निकालना, धर्म घट अर्थात महिलाओं द्वारा 1 मुट्ठी अन्न नित्य उन कार्यकर्ताओं के निर्वाह के लिए निकालना जो प्रज्ञा संस्थानों के माध्यम से प्रचारात्मक, रचनात्मक एवं सुधारात्मक प्रक्रिया में निरंतर संलग्न रहते हैं। प्रज्ञा अभियान के धर्मतंत्र से लोक शिक्षण एवं लोक निर्माण योजना लोगों के गले भली प्रकार उतरी है। उन्होंने माना है कि भारत जैसे अधिकांश अशिक्षित एवं प्रायः उतने ही सुदूर देहातों में बसे हुए लोगों की मनोभूमि को देखते हुए उनमें उपयोगी आरोपण करने के लिए एकमात्र धर्म दर्शन ही कारगर सिद्ध हो सकता है। अपने देश को बहुसंख्यक जनता में राजनीति, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान आदि गूढ़ विषयों की पृष्ठभूमि बनाकर विचार क्रांति के युग चेतना के सिद्धांतों को गले उतारना अति कठिन है। सरल यही है कि जो कहा जाता है उसे धर्म मान्यता एवं कथा प्रसंगों में कहा जाए। ये पृष्ठभूमि शिक्षितों और शहरी लोगों के लिए भी कम आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक नहीं है। समर्थ गुरु रामदास, दयानंद, गोविंद सिंह, गांधी तिलक, मालवीय, विनोबा आदि धर्म को प्रमुखता देने वालों ने जितना जनसाधारण का हृदय जीता और अनुप्राणित किया, उतना अन्य क्षेत्रों के नेता भावना क्षेत्र का स्पर्श करने में समर्थ नहीं हुए। इन दिनों जिस लोकमानस के परिष्कार की तात्कालिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए
धर्मतंत्र को माध्यम बनाकर जितनी सरलता एवं सफलता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है उतना और किसी प्रकार की नहीं। इस तथ्य को इस आधार पर हाथों हाथ जांचा परखा जा सकता है कि प्रज्ञा अभियान के साधनहीन प्रयत्नों ने लाखों सहयोगी उत्पन्न किए हैं और उनके सहारे नवजागरण, सत्प्रवृत्ति संवर्धन और अनौचित्य उन्मूलन में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। समापन। यदि यह प्रज्ञा अभियान का स्वाध्याय आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए, और कमेंट्स और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।